तो इसलिए हमें इधर उधर भटकाव में न पड़े रह जाए, पूरा जीवन आसन प्राणायाम में ही न लगा दे। आसनों से शरीर स्वस्थ होने तक कर, प्राणायाम से अपने ऊर्जा लेवल ठीक करे, बाकी सारा ध्यान कॉन्शियस लेयर में ले जानी चाहिए, मन और मन से ऊपर, क्योंकि वो बहुत टफ होता है मन वाला लेयर। जन्म जन्मों के कुछ संस्कार आते हैं चेतन मन में, वो रुकावट डालते हैं आगे बढ़ने में, तो उनकी सफाई हार्ड डिस्क में जो पड़ा हुआ है कचड़े, वो सब बड़ी काम का होता है। इसलिए नीचे वाले लेयर में हमें उतना ही ध्यान रखना है, टकना है, जितना कि बॉडी फिटनेस ये रहे। तो ये सोहम वाले लेयर सब ऊपर वाले लेयर में काम करते हैं। ऊपर सोहम प्राणायाम ये कर देने से हम लोग का ऊर्जा लेवल बिल्कुल कमांड में आ जाता है, ऊपर की यात्रा की जा सकती है। तो इसमें अब इसका हम प्रैक्टिकल यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, दिख रहे हैं ना बैठने पर। हालांकि सुबह में खाली पेट रहता है तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी तो पेट में भरा हो, कुछ टेक्निक तो सीख लिया जाए। सुबह सुबह में घर में ला ले क्या उसमें अपना टेक्निक लिया। तो नाड़ी शोधन के टेक्निक में है ये, जो कुंडली उपनिषद के आधार पर है। उसमें है कि 3 बार हम लोग पहले बाएं वाले के साफ करेंगे शरीर में। देखिए, अच्छा, उसको मेडिकल साइंस के जो चिकित्सक हैं वर्तमान में, उसकी संगति बिठाए हैं कीड़ा का पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम से, जो लेफ्ट साइड का है, और पिंगला का सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से। इन्होंने अपने ढंग का कुछ तो तुकबंदी करेंगे उनको समझने के लिए। तो मोटर न्यूरॉन्स इधर काम करता है और सेंसरी ऑर्गन्स ये ले जाता है सारे पार्ट्स में, क्योंकि ये निकलता है सैक्रल से और क्रेनियो सैक्रल होता है ये पैरासिम्पेटिक, और ये मोस्टली थोरेसिक रीजन वाले एरिया से इन एरिया सब निकलते हैं। आएगा तो मुख्य ब्रेन से, लेकिन ये कमांड कर एक कूल नेचर का है। अच्छा, कभी देखिएगा उसके क्या बोलते हैं एनाटॉमी, रीढ़ की हड्डी को काट करके, तो क्रॉस सेक्शन में दिखाया है कि जो सेंट्रल कैनाल है उसमें वही सुषुम्ना का मार्ग है, मेन करेंजल। उसी में दोनों तरफ से ग्रे मैटर्स एक फॉर्म करके ढेर सारे तार बनाकर गैंग्लियन बनाते हैं शरीर में, और फिर वहाँ से ढेर सारे वायर्स बंट करके मोटे सुतली टेंडन्स के भीतर में वो जाकर हार्ट बॉडी सेल्स में जाकर मांसपेशियों में अपना करंट सप्लाई करता है। 2 होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जैसे वॉलंटरी एक्शन, किसी सामान को उठाना है तो हम जब चाहे उठा लिए, लेकिन यह काम फेफड़े पर नहीं लागू है, हार्ट बीट को हम जब चाहे उसको पंपिंग को नॉर्मल कर लेता, फिर हार्ट बीट पर कमांड कर लेता है, नहीं कर लेता है। HBP टेस्ट कराने के लिए क्या जरूरत है, आपका नीचे वाला इतना है, ऊपर वाला इतना भाग गया, नहीं हम अच्छा ठीक है कम कर लेते हैं, अपने से कर लेते हैं। लेकिन उस पर कमांड नहीं है तो उसको कौन कमांड कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस उसका कमांड करता है, ब्रेन का। तो अब है कि अब प्राणायाम के द्वारा हम कैसे उस सबको प्रभावित करेंगे, हाइपोथैलेमस का और ये भी, क्योंकि अब हम पूरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का भी इसमें अभ्यास है। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो प्राणाकर्षण प्राणायाम है या प्राणायाम, वो क्या करता है कि वो भीतरी वाले सिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की सफाई करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस से उसका लगाव। तो अब ये जो होता है आपका डायग्राम देखिए हाइपोथैलेमस का, इसमें आपका यहाँ पर ये इसको यहाँ पर एक बनाए, जैसे ये ब्रेन यहाँ ये है ना, ये इसी ब्रेन का सिस्टम, ये यहाँ पर इनकी हड्डी खत्म हो गई, ये आपका एंटीना हो गया, यहाँ पर ये थैलेमस, और यहाँ पर काम करता है हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पर ये लटका हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की बनावट में देख करके वैज्ञानिक बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। क्या इसकी बनावट में देखना है कि इसमें इसके जितने इसके न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, उसका हेड्स इसमें है तो टेल इसमें है। तो सोचते हैं कि ये वही जो थॉट से पूरा प्रभावित, आखिर क्या रिलेशन है ये विचार के यहाँ से न्यूरॉन से, ये जो सोचेगा उसका प्रभाव थे, जैसा थॉट होगा वैसा पिट्यूटरी निकालेगा। यानी यह भी स्वतंत्र नहीं है जूस निकालने के लिए, ये थॉट से प्रभावित है।
तो नहीं तो ये सारी इस तरीके की बनावट वहाँ नहीं होते। तो जैसा थॉट करेंगे, इसे प्राणायाम के साथ में भावना भी करनी है, नहीं तो डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भर कहलाएगा। तो हवा खींच रहे हैं, हवा आ रही है, हवा जा रही है, तो हवा नहीं, प्राण को खींच रहे हैं और प्राण को स्टोर कर रहे हैं, ये भावना अब करनी पड़ेगी। शुद्ध प्राण खींचे, जहाँ पर रोग है वहाँ ले गए, उसकी गलाई ढलाई कर रहा है, और सांस छोड़े तो रोगों को निकाल दिया और उसका अमृत भरा रह गया। हर ब्रीदिंग में डिविनिटी भरा, टॉक्सिन्स निकाला सांस। तो देखिए अब उसने बताया है उपनिषद में कि अच्छा प्राण आता जाता कैसे है, माने उसको कैसे खींच करके कैसे भर लें। तो वो उन्हें बताया कि यत् चित्तस् तेन ऐसा प्राणामायाति, आत्मा का जैसा संकल्प होगा प्राण अपना नेचर बदल देगा। यानी आपके थॉट के आधार पर प्राण स्वतः काम करने लगता है। उठें तभी न उठते हैं, अच्छा मुंह धोने चलते हैं, देखिए सोचना हुआ और उठे भी और ब्रश निकाले, हर के पीछे में एक थॉट काम कर रहा है प्राण को गति देने के लिए। तो यहाँ पर वो ये उसी तरीके से आप काम कर रहे हैं ये निकालने का। तो हमें ध्यान प्रणाली यहाँ से लेकर आइए, कमांड करता है इधर वाले श्री जो निकल गया, इधर का ये पिंगला, इसको लाल से बना देना चाहिए, इस साइड को इसको बना लीजिए लाल से, ताकि हॉट वाला करंट पता चले। ये इधर वाले कर दिए ग्रीन से, ये ईरा हो गया, ये गैंग्लियन है, मान इसमें से तार निकल के हर जगह गए हैं बॉडी पार्ट्स में, इसमें शरीर की हड्डियों में से ये सब आ गया है वायर्स। अब इसकी सफाई की जा रही है, ठीक। तो ये कहना है ऋषियों का कि पहले हम 3 बार खींचे यहाँ से तो यहाँ तक ले जाएं प्राण विद्युत को। ध्यान करना है कि प्राण विद्युत को खींचना है, और सूर्य में से, सविता के केंद्र में से उसकी कुल किरणें खींच रहे हैं, यानी चंद्रमा वाले गुण को खींच रहे हैं। चंद्रमा कैसे कुल किरणें देता है, और चंद्रमा को अपनी रोशनी है नहीं, सूर्य से न लिया है, लो न रिफ्लेक्ट किया, यानी सूर्य में दोनों है, हॉट भी नेचर है, कूल भी। कूल वाला वो फिल्टर करके दे रहा है, तो उसके सारे चलते मेडिसिनल प्लांट बन गए। तो उसको डायरेक्ट हम क्यों नहीं खींच लें, और बॉडी के हर पार्ट्स में मेडिसिन भर दें जहाँ रोग दुख है, तो हर बॉडी सेल्स को मेडिसिनल बनाया जा सकता है कुल किरणों को खींच करके, चंद्रमा वाले नेचर वाला। इसमें तो ध्यान करेंगे सविता के कुल किरणों का, और वहां से खींचकर नाभि में भी सविता का ध्यान करेंगे, अपना सूर्य का प्रकाश भवन इसमें स्टोर करेंगे, सारी नाड़ियों में जाकर सफाई कर रहा है, और हर बॉडी पार्ट्स को आयु बढ़ा रहा है। फ्रिजीकरण देखते हैं, फ्रिज में कोई सब्जी सब्र देते हैं तो मुरझाना बंद हो जाता है, तो उसकी स्टेमिना को भी बढ़ा रहा है, और सफाई भी कर रहा है, कीपिंग कूल एंड ड्राई। तो वो वाला नेचर का है, वो चेतनात्मक होता है, और ये ऊर्जात्मक है। एक ज्ञान परक है तो एक बल परक है। न्यूरॉन्स में ले गया तो ये भी जाकर के माइटोकॉन्ड्रियल और डीएनए तक में सब भरता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी पावर हाउस है बॉडी का, स्टोर करते रहता है उसमें। तो दोनों तरीके से उसको भरेंगे। 3 बार इसको सफाई करेंगे, खींचना, रोकना और छोड़ना। लेफ्टी से लेना, रोकना, और लेफ्टी से ही निकालना, रोकना। 3 बार राइटी से यानी पिंगला से, राइट से खींचा जाए, कुंडलिनी तक ले जाया जाए और रोका जाए। इस बार गर्म करंट से खींचेंगे उसका, यानी हॉट नेचर का बल पराक्रम युद्ध में, फील्ड वर्क में, क्रिएटिव में काम आवे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों वैरायटी के होते हैं। ऑफिशियल काम करना है तो कूल नेचर वाला चाहिए, फील्ड वर्क करना है तो उसमें एक्टिव नेचर वाला हमें काम करना है। हे अर्जुन, तो युद्ध भी कर, हमें स्मरण के अधिकार, यानी दोनों को साथ लेकर चल, वो बहुत कमाल की बात होगी। समत्वम जोगो उच्यते, इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा, यानी दोनों को साफ कर लेंगे और पिछला सुषुम्ना में लाएंगे, तब योग हमारी प्रक्रिया काम करने लगेगी। तो कैसे हम बैलेंस करके दोनों काम लेंगे, तो ये अपने देखिए। अब इसका हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक जाके इसके खत्म हो जाएंगे। ये है तो ये करके यहाँ तक, यहाँ से सब नाक के माध्यम से निकल गए, और ये चला जाता है इधर से लेकर के यहाँ तक निकल पड़े, और फिर ये क्रॉस होकर के इस ब्रेन को पहुँचाता है, इस ब्रेन वाला एरिया को पहुँचाता है। ऊपर में यहाँ पर क्रॉस करके चेतना का इधर और विज्ञान पक्ष का इधर काम होता है। ठीक है, ये बनावट है ब्रेन का। अब इसमें देखते हैं प्रैक्टिकल अब करते हैं। ये राइट वाली ईड़ा है ना? ईड़ा माने ठंडा,
लेफ्ट। हाँ, ईड़ा लिखना होगा इसको, इधर बायां लिख देंगे, इधर लिख दीजिए पिंगला। पिंगला भी नाम है इसका, सूर्य नाड़ी भी नाम है, गर्म, ये गर्म, गर्म है, ये ठंडा है, इधर वाला को कूल करिए। ये है पिंगला, ये है इधर वाली है ईड़ा। ईड़ा चंद्र भी इसको कहते हैं, ठंडा, या गंगा भी कहते हैं, इसको यमुना भी कहते हैं, गर्म नेचर का। परशुराम वाला है तपस्थली, वहाँ बहुत ही उष्ण है वो। और यह है भगीरथ वाला, इधर का गंगोत्री से निकल करके आई है। तो दोनों भी करके ये करती है, तो बैलेंस हो जाता है। तो 3 बार इससे इसी से लेना छोड़ना, और एक बार दोनों नाक से लेकर के और उसको मुंह से निकालना, सातों मिलाकर एक नाड़ी से। तो उसमें देखते हैं कि क्या मजा आ रहा है। बैठ जाते हैं। अच्छा, ये अंगूठों से हम लोग काम लेंगे, उंगलियों से नॉस्ट्रिल, नाक को बंद करने खोलने का। तो थंब का काम लेते हैं दायां नॉस्ट्रिल के लिए, छूते ही बंद हो जाएगा। यानी नाक की हड्डी जहाँ छुए थे अपने आप ही दरवाजा बंद, बायां चलने लगे। और जब लेफ्टी को बंद करना है तो अनामिका से टच कर लेंगे, रिंग फिंगर वाला से, तो इधर बंद हो जाएगा। उसी से दाहिने हाथ से दोनों ऐसे हो जा रहा है ना, चुना पुना। और अब जिनका यूं ही अपने से नाक टेढ़ा कर लें वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का अभी अभ्यास नहीं है, तो हाथों से हेल्प लेना पड़ता। जब खींचे फिर रोकें, फिर जब छोड़ना है तो उसको छोड़ देंगे, तो देर तक है। ठीक है, तो अब ध्यान इसमें करेंगे हम लोग सविता के कूल नेचर से खींचेंगे, और नाभि में कूल नेचर वाले नाभि में भी, शरीर के भीतर भी अपनी आत्मसत्ता का एक वहाँ ध्यान करेंगे, कुंडलिनी वाले एरिया। ठीक है, भाव समाधि में जाएं, ध्यान मुद्रा में लेफ्टी से खींचे और आप उसको रोक लें और स्लाइटली आप बंद में लगाएंगे। ध्यान प्रणाली इसमें की जाएगी कि हर बॉडी सेल्स में यह चेतनात्मक ऊर्जा, चेतन ऊर्जा जाकर नाड़ियों की सफाई कर रही है और बॉडी सेल्स को मेडिसिनल बना रही है। हाँ, बंद कर ले तो, या ऐसे बंद भी हो जाएगा, स्वभाव तो बंद रहेगा। तो हाथ को घुटनों पर भी रखा जा सकता है, और स्वाभाविक रीति से भी बंद हो जाता है। फिर लेफ्टी से ही उसको गहरा छोड़ दें। फिर बिना श्वास के कुछ एक सेकंड उसको आप रोक लेंगे, यानी जो चला गया टॉक्सिन्स निकल गया, तो हमेशा के लिए उसका दरवाजा बंद गया। पुनः खींचा जाए डीप, ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स में यह पवित्र ऊर्जा चंद्रमा की कूल किरणों की तरह जाकर उसकी ज्ञानात्मक शक्ति को उसके लाभ दे रही है, और हर नाड़ियों को उसको स्ट्रॉन्ग बना रही है, मेडिसिनल गुण से भर रही है। और फिर उसको डीपली थर्ड राउंड एक बार फिर किया जाएगा। ईड़ा की भी पहुंच हर बॉडी सेल्स में है, और पिंगला की भी पहुंच हर बॉडी सेल्स में है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के द्वारा इसकी सफाई। अब 3 बार एराइटी से करेंगे। या गर्म ऊर्जा भर रहे हैं या बल भरा जा रहा है। पराक्रम भी, हमें सज्जन भी बनना है और बहादुर भी बनना है। पराक्रम हर बड़ी सेल्स में जा रहा है, ऊर्जावान बन रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रियल में प्राण भरना है, और भीरुता, डरपोकपन, वो सब बाहर निकल करके गल रहा है। राइटी से छोड़ देंगे अपने भीतर के वीकनेस का, कमजोरी का, और बोलने, साहस, ऐश्वर्य, प्राण, ये सबको भर रहा है इसमें। थर्ड राउंड भी किया जाएगा। राइट से खींचा जाए, रोका जाए भीतर में,
और फिर राइट से एक बार दोनों नाक से करेंगे और हल्का सा स्लाइटली महाबंद में रुके रहेंगे। और मुंह से उसको निकाल देंगे अपने साइड में। मुंह से निकालने के क्रम में एक हल्का सा पोस्चर का ध्यान देंगे कि जब छोड़ना है तो एक ही बार हक से न निकले, फोर्सली पतला स्लिट बनाकर अपने साइड में छोड़ेंगे। जैसे लोअर लिप को यदि हम भीतर कर लें अपर को ऊपर और पतला स्लिट बना लें, अपनी तरफ जा रहा है तो ये इसमें थोड़ी तहजीब भी हो जाएगी, डीपली छोड़ा भी जाएगा और टेम्परेचर भी पता चलेगा। अब सामने एक दूसरे बैठे हैं तो सामने खोपड़ी कौन तो फूक रहा है तो हर चीज में मैनर्स जोड़ दिया है ऋषि ने, अपने तरफ हो गई, तहजीब बना दी। जो महाबंद में तीनों बंद, हाँ महाबंद में तीनों, ताकि जो सांस थोड़ा खींचा गया है तो मामूली सा, ताकि स्टोरिंग में थोड़ा सा लगता है कि बल मिल गया, फिर वो पंप करने में स्टोर करने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, तो हेल्पिंग के लिए है मामूली सा। सूर्य भेदन में प्राणाकर्षण में थोड़ा सा अधिक लगा लेंगे 10 राउंड और बाकी नॉर्मल करेंगे, बाकी जब तक ध्यान करें। प्राइमरी स्टेज का 10 राउंड होगा वो डीपली होगा, तीनों बंद लगाने का उसमें, तो सिस्टम काम कर लेगा बढ़िया, तब फिर केवल आपके ध्यान से वो अपना स्वतः काम कर लगता है। एक बार हॉरिजॉन्टल चालू करने भर की देर होती है, उसके बाद फिर तो अपना स्वतः चल रहा है, खाली ध्यान करते रहे, खींच रहा है, तो वो प्रणाली से बढ़िया काम कर जाएगा। इसे ठीक है इसमें, तो इसी से साफ हो जाएगा, बारी बारी से साफ कर लिए तो उसमें पता चल जाता है कि करीब साफ है, नहीं है तो एक राउंड और रिपीट कर दिया गया, खत्म। कितनी देर तक रोकना चाहिए? युक्तम युक्तम त्यजेद्वा युक्तम युक्तम, जब तक अच्छा लगता है रोकें, अच्छा लगने तक रोकें, अच्छा लगने तक छोड़ें। ये सबसे सरल फार्मूला है, हमको भी अच्छा लगा। नहीं तो 1 सेकंड में गिनना है, अलग दिमाग फंस जाएगा कि 2 सेकंड रोकना है, 3 सेकंड रोकना है, तो अपने फिर भाव नहीं बन पाएगा वो। तो सहजता का ध्यान ये बहुत ही सरल लगा। गायत्री राजयोग है, संख्याएं विद्या है, तो सहजता का ध्यान इसमें दिया जाता है कि पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है तो भूर्भुवः स्वः कर, वो भी नहीं आता तो ओम ओम करके कर, तो रूट केवल बीज जब तो भी बात बन गई। तो इसमें हमेशा सहजता का ध्यान है, वो भी नहीं आ रहा था हे भगवान कर ले, कितना ईश्वर सरल है, ओमनी प्रेजेंट है। तो राजयोग इसको कहा गया, तो वो हर जगह हम लोग काम कर लेंगे इसका लाभ। मन को भी कंट्रोल करने में इस विद्या का उपयोग करेंगे, सहजता का, कि किस तरीके से उसको जबरन हम मन को न बांधें, उसको हम इजीली कैसे कमांड कर लें। तो वो टेक्निक आएगी आपको हमें हर जगह। मुद्रा कौन सी ये भी एक मुद्रा है जो हम लोग किए ना, ये इसको बोलते हैं मुद्गल मुद्रा, क्योंकि मुद्रा अपने आप आ ही जाती है कहीं ना कहीं इसमें। तो अब उसमें है कि अब ये जो मूल बंद हम लगाए तीनों बंद, तो मुद्रा में भी आता है। 10 मुद्राएं हैं जो बुढ़ापा और मृत्यु को हटाता है, दोनों को दूर करेगा। महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेचरी उडियान मूलबंधस्य बंधो जलंधरालीरा कर्णो विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। ये मृत्यु और बुढ़ापा को दूर फेंककर भगाने वाली मुद्राएं, उसमें से 4 तो हम लोग कर ही रहे, मूलबंध, उडियान बंध, जालंधर बंध और महाबंध, ये 4 मुद्राएं हम लोग साथ में जोड़ दी हैं। तो वो मुद्रा में भी आता है और प्राणायाम बंध में भी आता है। कुछ ऐसे आसन हैं जो कि मुद्रा में भी आते हैं और आसन में भी आते हैं, जैसे विपरीत करने शीर्षासन, वो विपरीत करनी मुद्रा है, प्राण का फ्लो सहस्रार तरफ ले जाता है, तो मुद्रा में भी आ जाता है और वो आसनों में भी हेड हो गया। तो कुछ होता है कि 2-2 फैकल्टी संभालते हैं सब, तो ये मुद्रा में आ गया बंद, तो बंद भी मुद्रा है। और जो हमारी थॉट बन रही है भाव से, ईश्वरीय डिवाइन एनर्जी खींच रहे हैं, तो वो उसमें काम कर रहे हैं। तो कुछ आदमी खिचड़ी का भी चाहते हैं तो प्रयोग कर लेते हैं, जब महाबंध लगाते हैं जल अंदर तो जीभ को भी पलट लेते हैं, अपनी सहजता देखी जाती है। तो यदि नहीं तो यूं ही करेंगे, अपने आप ही बंद मुद्रा है, बंद अपने आप में मुद्रा है, योगिक मुद्रा, ठीक है। या हाथ का जो पोस्चर किए थे ये भी एक मुद्रा कहलाता है, उद्गल मुद्रा। तो ऐसा किया ही गया। अब जिस मान लीजिए हाथ ऐसे भी कर लिया
तो उंगलियों से कर लिए तो इतनी तक चिन्मयी मुद्रा, ऐसे कर लिए तो ज्ञान मुद्रा। तो हमारी उंगलियां भी मुद्रा का काम करती हैं। बताएंगे अभी हस्त मुद्रा क्या है और यौगिक मुद्रा क्या है। शरीर को रोगों मुद्राओं से भी हटाया जाता है, तो इसको हम लोग देख लिए। पहले सिस्टम समझने चारों प्राणायाम का, तो ये आ गया, नाड़ी शुद्धम की बात समझ में आ गई। ठीक, अब प्राणाकर्षण, प्राण को खींचना। अब इसमें नाक बंद करने खोलने का झंझट नहीं रखेंगे, अब केवल इसमें अब संकल्प से होगा सब काम। तो दोनों नाकों से डीप ब्रीदिंग किया जाएगा, इनहेलिंग का, और डीपली उसको हम लोग रोकेंगे सहजतापूर्वक, और डीपली दोनों नाक से निकालेंगे। इसमें मुंह की भूमिका अब नहीं रहेगी, नाक से ही खींचना, रोकना और नाक से ही निकालना। तो इसको भी संकल्पों का भी टेक्निक चेंज करेंगे भीतर। पहले भाव ये करेंगे कि जो खींचा गया था प्राण का खींचना, दिव्य प्राण, तो हमारे चक्रों को छूटा हुआ जा रहा है कुंडली तक, और छोड़ा जाता है तो चक्रों को छोड़ते हुए निकल रहा है, यानी घर्षण भी कर रहा है। तो हमारे जितने शक्ति केंद्र हैं उसको रगड़ करके उसको एक्टिवेट कर रहा है, यानी प्राण मंथन और प्राण आकर्षण, ये प्राण योग का फर्स्ट फेज है। दूध में तो घी मिला हुआ है, लेकिन घर्षण घर्षण घर मखन के तो मलाई आ गया। तो ओज को निकालने का एक ही तरीका है, घर्षण प्रक्रिया से उसको हम ओज को बढ़ा रहे हैं। ये फर्स्ट फेज यूज लिखा है, ये सब आपको मिलेगा इसमें। व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाओं में भी मिल जाएगा, प्लस इसमें मिल जाएगा 13वें वाले में। 20वां नंबर भी कमाल का है और 13वां नंबर में भी कमाल का है, महाविज्ञान में। तो एक तो अपने शक्ति के अंदर जगह मंथन किया, जिससे लकड़ी में आ गया, लेकिन घर्षण करे तो निकल गया। बारूद में आ गया, माचिस से घर्षण किया तो निकल गया। तो एक घर्षण से अपने भीतर के एक्टिवेट किया जा रहा है शक्तियों को। क्लियर हो रहा है? अच्छा, और सेकेंड फेज में क्या सोचना है कि अब संकल्प को बढ़ाना। हम लोग अपना संकल्प, विल पावर ही प्राण है। प्राण को कैसे महसूस करें, तो विल पावर को जैसे महसूस करते हैं बस वही प्राण। विल पावर का निकालना, प्राण का निकालना। ईश्वर ने इच्छा किया कि एको हम बहुश्याम, प्राण उसका निकल गया, एक से नहीं बने। उनका संकल्प तगड़ा है, स्मरण मात्र से सबका हल्का मचा है। हमारा संकल्प हल्का होता है तो तुरंत हम लोग चेंज करते हैं, संकल्प लेते हैं कि ठीक है, अच्छा कल से 4 बजे उठेंगे, अलार्म भी दे देते हैं। और उठने की बारी आती है तो आलस बाबा आकर कहते हैं कान में, क्या गरज पड़ी, एक दिन की तो बात है, कल से काम कर ले। तुरंत संकल्प ठंडा हो जाता है। अच्छा 5 मिनट स्नूजिंग में डाल दिए हैं, अब की पारी होगा तो पूछ रहे, हाथ से भी बंद करते हैं कभी। अच्छा तो नहीं यार, या माथा फट जाएगा, तुमने सो जाएंगे तो क्या गरज है। तो ये दिक्कत, अपना विल पावर कम है तो ईश्वर के विल पावर को खींचना, अपना विल पावर को बाहर फेंकना। अब तो तगड़ा होगा। तो संकल्प बल का विवर्धन दूसरा फेज है। तो हे ईश्वर अपना वाला संकल्प दीजिए, हमारा कमजोर वाला कोई संकल्प देते हैं तो पूरा नहीं कर पाते। थर्ड फेज में क्या करना है कि प्राण बल का संवर्धन। अब संकल्प से खींचा तो खास खास पार्ट में अब भरेंगे प्राण में, न्यूरॉन्स को चमकीला बनाएंगे खूब तेजस्वी। आंखों में प्राण भरे, आंखों में भरे तो इसकी आंखों की रोशनी बढ़ी, दिव्य दृष्टि बढ़ी, और उसको हमने बाहर निकाल दिया अपने डिजीज को, टॉक्स। कानों में दिव्य स्रोत बढ़े, वो निकला। मुठ में भी, ओठ में भी, हर जगह डिविनिटी जो विभिन्न अंगों का उनको भरते जाना। तो अपराध चरवादी सब हर एक को प्राण भरकर शक्तिशाली बनाना। हृदय में जहाँ जहाँ रोग है, किडनी, पैंक्रियाज वगैरह, एक एक पार्ट्स में खींचना है, प्राण भरना है, उसके रोगों को निकालना। इसको कहेंगे प्राण बल का संवर्धन। और लास्ट फेज में है कि ओजस तेजस वर्चस का जागरण। फिजिकल बॉडी में जब प्राण छलकता है तो ओजस करता है। जब हमारा सूक्ष्म शरीर में प्राण बढ़ता है, इथरिक, एस्ट्रल, तो उसको कहते हैं तेजस। जब कारण शरीर में बढ़ता है, कॉस्मिक और काउजल बॉडी में प्राण, तो इसको वर्चस कहते हैं। आत्मवर्चस, ब्रह्म वर्चस, 2 तरह का होता है आत्मा परमात्मा के तेज को। तो ये नाम दे दिया गया है। 3 शरीरों का ध्यान का जब आप कैसे लगाए तो स्थूल शरीर में आता है सीधे, तो उसमें इसका पूरा का पूरा लाभ ले लिया जाता है। सूक्ष्म शरीर में तेजस का लाभ लेते हैं, उसमें वर्चस का लाभ लेते हैं। 5 बॉडीज का हो गया, 2 बॉडी का एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ऐसे 5 में स्थूल में आ जाता है, दोनों बॉडी का भी हो जाता है और उसकी ऊर्जा पावर भी हो जाता है। ठीक है,
तो प्राणाकर्षण कर लिया जाए, कम से कम 5 राउंड हम लोग कर लें, घर पर जितना टाइम है करेंगे। तो 5 बॉडी के लिए एक बार कम से कम कर लें। श्वास को खींचेंगे दोनों नाकों से, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, भाव समाधि, सविता का ध्यान करें। उनकी आत्मा से अपनी आत्मा का संपर्क जोड़ करके प्राण ऊर्जा को खींचा जाए और वो नाभि क्षेत्र में स्टोर्ड हुआ और यहाँ से पूरे फिजिकल बॉडी में सारा बोन बॉडी, नर्व बॉडी, लिम्फेटिक बॉडी, स्किन बॉडी, मस्कुलर बॉडी, ये सारे और सारे बॉडीज में को एकदम शक्तिशाली बना रहा है। रोम रोम ओजस से यह भरपूर कर रहा है। और इसमें महाबंध लगाए रखेंगे जब तक रोके, फिर दोनों नाक से इसको बाहर निकालेंगे जब अनइजी फील हो, टॉक्सिन्स को भरे। फिर हल्का सा स्लाइटली महाबंध में रहेंगे। सेकेंड बार खींचा जाए प्राण विद्युत को, और मूलाधार इसका स्टोर वाला केंद्र है, वहां स्टोर्ड होता है कुंडलिनी एरिया में, और होल बॉडी में यह बिजली सप्लाई करता है। यह एनर्जी लेवल सारे बॉडी सेल्स को बना रहा है शक्तिशाली। बिजली की क्षमताएं हर जगह, ब्रेन में, आंखों में चमक बढ़ा के रूप में बढ़ रही है, या एनर्जी लेवल बढ़ाता है। टॉक्सिन इसको बाहर निकाल देते हैं, रिसाइकलिंग में दूर फेंकते हैं, हल्का महाबंध। थर्ड राउंड में खोलेंगे उसके बायोमैग्नेटिक ऊर्जा को, अज्ञा चक्र में इकट्ठा करेंगे और होल बॉडी में नर्व फाइबर के माध्यम से इसको भरते हैं। यह प्रज्ञा ज्योति के रूप में कहलाता है, यह प्रज्ञा है, वो ब्रह्म इसको भरते हैं। हर न्यूक्लियस माइंड है और रिजल्टेंट को मनोमय कोश कहते हैं। हर एक न्यूरॉन्स को मक्खन की तरह चमकीले कण हैं, मुलायम सब तेजस्वी बनाया। फोर्थ बार में हम लोग खींचेंगे दीप्ति, इमोशनल वाले ऊर्जा को। सविता सभी भूतों पर दया करता है, उसके काइंडनेस, उसके सॉवरनेस को खींचा गया, डिविनिटी को। और हृदय स्थान उसका स्टोर रूम होता है, अनाहत चक्र। हृदय स्थान में हर जगह उसके भावनाओं का या दयालुता का विस्तार हो रहा है। और हमारी प्रेम जो सीमित दायरे में थी वह एब्रोड हो रही है धीरे धीरे, और इंद्रिय हो रही है, क्षमताएं बढ़ रही है। इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में भी सोचेंगे, सोशल डेवलपमेंट के बारे में भी सोचेंगे और करेंगे। ये क्षमता बढ़ रही है, व्यक्तित्व विकास भी करेंगे। नॉर्मल 5वीं बार शांति और आनंद की किरणें खींचेंगे, और यह सहस्रार चक्र में इसका मुख्यालय है। यह मेरा मूल स्वभाव है, ओम आनंदमय है, शांतिमय। मैं समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंत रहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण बनी हूँ, चैतन्य हूँ। इसका ध्यान करते हुए स्टोर किया, और अपनी आनंदमय किरणों को अनंत ब्रह्मांडों से दूर दूर तक फैलाया जाता है कि सारे समष्टि में अपनी यह किरणें उत्पन्न होकर जा रही है, सबको सैचुरेट कर रही है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसको कांति कहते हैं। फिर सहजता का स्थिति अभियान में, और घर में अपने समय के आधार पर करेंगे। ये तो एक बता दिए मोटा मोटी कि 5 बॉडी को हमने 5 प्राणायाम में इलेक्ट्रीफाइड किए। नहीं तो यदि समय रहता तो अन्नमय कोश में ही बारी बारी से खींचते। एक बार सारे हड्डियों को मजबूत करते, एक बार सारे नाड़ियों को मजबूत करते, एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और जितना नाड़ियाँ उसको सफाई करते। तो एक एक बॉडी को करने में भी 7 बार खींचना पड़ जाता है, क्योंकि 7th बॉडी देखो इसमें देखते स्किन बॉडी, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाते हैं। बोन बॉडी, बोन स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर अलग ही हो गए, वो पूरा बोन बॉडी का ही पढ़ाई पढ़ा है। सर्कुलेटरी चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके अलग ही सब सिस्टम चल रहा है। नर्व बॉडी के न्यूरोलॉजिस्ट अलग ही हैं, स्पेशलिस्ट सब। तो अलग अलग बॉडीज के अलग अलग स्पेशलिस्ट होने लगे। तो हम डायरेक्ट ही क्यों नहीं खींच करके प्राण ऊर्जा उस सिस्टम को शक्तिशाली बना लें कि उस सिस्टम वाले डॉक्टर के पास हमारी आवागमन बुन जाने और उसका रोग है। टेबुलर सिस्टम को उसमें
अच्छा, फिर लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसको भी शक्तिशाली कर लिए। तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम ही असली है। बस बिछावन पर पड़ा हुआ पेशेंट भी इसको कर सकता है। नाक बंद करना, खुला नहीं, बिछावन पर पड़े पड़े खींच रहे हैं, जो पार्ट्स में रोग है वहाँ पर ले गए, उन रोगों को गलाया और जिसको बाहर निकाला सांस छोड़ना। 2-4 दिन में ही उसका रिजल्ट दिख जाएगा। एक दिन करेंगे डीपली खाली 25 राउंड भी, तो पाएंगे कि एक ही दिन में कुछ हल्का अनुभव कर शरीर के सारे सिस्टम का करेगा। सूर्य भेदन को थोड़ा अब हम समझ लें वो, तो उसमें सूर्य भेदन तब किया जाता है, ये विशेष रूप में आता है, मेडिसिनल है। 3 है साइड इफेक्ट रहने वाला, ये है मेडिसिनल, 3rd वाला। कभी जोड़ों में दर्द हो जाए, साइनस हो जाए, कफ जमा हो जाए, इन सबको हटाने के लिए इसका प्रयोग करें। स्पेशल टाइम है, यही अभी जुकाम उकाम हो गया है तो इसको हटाना है, साइनस बुखार, तो उसमें भी हम चाहे तो दवाई नहीं खा सकते हैं, सीधे तुरंत हटा सकते हैं, तुरंत निकल जाता है, इतना सब तगड़ा है। तो इसमें सूर्य भेदन में क्या करते हैं, जिससे कि कफ होता है तो कैसे हल्दी दीजिए, उसमें हल्दी दूध में डाल दीजिए, पीते हैं, अदरक उबाल के दीजिए पिएंगे, सब गरम में चल गया है, तो हम भीतर ही इसको गर्म क्यों नहीं पैदा कर ले, गर्मी अब कफों को निकाल दें। तो साफ है कि सूर्य भेदन दाहिना था गर्म, राइट हिस्सा, तो राइट से खींचना और कुंडलिनी तक ले जाना और महाबंद लगाना, तो रोकेंगे तो और हीटेड हो जाता है, प्रेशर से टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ गया और छोड़े लेफ्ट से, बाएं तरफ से छोड़े, उस एरिया को भी ठंडा था तक गर्म, ठंडा एरिया था उसको भी गर्म किया, तो होल बॉडी को गर्म किया। इसी को रिपीट एंड रिपीट, यानी क्रॉस नहीं करेंगे अनुलोम विलोम, इसी को हर बार राइट से लेंगे, उसको कुंभक लगाएंगे और पुसली छोड़ेंगे, पहले स्लाइटली छोड़ेंगे फिर पुसली छोड़ने लगेंगे, इसलिए कि जो कफ पिघलेगा तो वो कहीं साइड में चिपक करके खाली हवा मत जाने दे, फोर्स ले, तू भी निकल, कहीं चिपक मत, सारे निकल, तो छिक से सब निकल जाता है, टूट टूट करके आपके कफ भी ब्लॉक सब निकल के झड़ झड़ के फेंका जाएंगे। टिश्यू पेपर से रोक ले, उसको फेंक दें, या उसको कपड़े रुमाल से रोक करके दे हम सफाई कर ले, तो उसमें सर्विसिंग होता है, तुरंत आप फील करेंगे। कपाल शोधन है, वो माइग्रेन हटा देगा वो लाइफ के लिए, इतना कमाल का है। उसमें बंद जरूर लगाया जाता है सूर्य भेदन में, जैसे एक बार करके देखिए, 3 राउंड करके प्रैक्टिकल देखिए तो पता चलेगा क्या दिक्कत है, सीखे कि नहीं सीखे। राइट से खींचेंगे तो लेफ्ट को बंद करिए, राइट से खींचना है, हाँ, दाहिने ही हाथ का प्रयोग करेंगे, इसी का नामिका से यानी रिंग फिगर से लेफ्ट वाला बंद कर लेंगे। हम उल्टा लग रहा है ना, इसलिए हमारा जैसा मिरर इमेज हम है, तो इसलिए उल्टा पुल्टा लग रहा है। तो राइट से खींचा जाए और महाबंद लगाइए, और पूरे शरीर के नाड़ियों में कफ ब्लॉकेज को अब महाबंद लगा दिए तो आपके पैंक्रियाज वगैरह सब एब्डोमेन का ये सब को और वहाँ पर हीट पहुँचाएगा। और लेफ्टी से ही छोड़ेंगे, लंबा इसलिए छोड़ेंगे, दूर तक ऐसे छोड़ के रहेगा, फिर राइट से ही खींचा जाए। अच्छा, जब बंद छोड़ दिए तो महाबंद फिर लगाएंगे बाहर में थोड़ा हल्का, फिर बंद लूज करेंगे, सीधा होंगे और फिर राइट से खींचिए, फिर महाबंद लगाइए, इस बार स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, टेढ़ राउंड करते करते आपको लगेगा कितना ऊर्जा से भर गया, एकदम सब साफ कर देगा। नाक फाका ब्लॉकेज, कफ भी जैसे माइग्रेन हो रहा है माथे में, तो जहाँ कफ ब्लॉकेज है इसलिए दर्द होगा, किसी पार्ट में दर्द है वहाँ के नाड़ियों में कफ का ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज भी वैरायटी का होता है। कफ सब केवल यही नहीं होता है, सर्दी वाला और खान पान वाला, 72,000 नाड़ियों में, कुछ स्थूल शरीर में, कुछ सूक्ष्म शरीर में, कुछ कारण शरीर में। स्थूल शरीर वाला तो प्राणायाम से भाग गया, खान पान से, लेकिन सूक्ष्म शरीर वाला इस सब से नहीं भागता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां ब्लॉक होती है नेगेटिव थॉट से, तो पॉजिटिव थॉट से गलेगा। देखिए उसमें आपको पॉजिटिव थॉट करते रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो वाला भागेगा कि हर नेगेटिव थॉट कफ में बदल करके आपको डिजीज पैदा करता है। अब एकदम में छोड़ दिया लेफ्ट से, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में ही बंद लगाना। हाँ, नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं, बंद लगा के फिर नहीं, बाय कुंभक में होल्ड करेंगे। अच्छा,
एक्सेलिंग स्टेट में ही होल्डिंग करेंगे, क्योंकि बंद तभी लगता है जब होल्डिंग पोजीशन हो, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल। होल्डिंग अवस्था में बंद लगाया जाता है। महाबंद के बारे में एक बार फिर बता दीजिए, सब लोगों को क्लियर नहीं है, महाबंद कैसे लगाना है? अच्छा, मूल बंद, 3 बंद को एक साथ लगाएंगे तो महाबंद। मूल बंद में क्या लगाना है, देखिए बताते हैं इसको बंद को तरीका। तो श्वास एक बारी बारी से पहले बताएंगे, तब तीनों को एक साथ लगाएंगे। तो मूलबंद बढ़िया लगता है अंतः कुंभक में, यानी इनहेलिंग के बाद होल्डिंग अवस्था में मूलबंद बढ़िया लगता है। तो इनहेल किया जाए, रोका जाए और मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचा जाए, जेनाइटल ऑर्गन्स को, मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे ग्रिप बनाते हैं मुंह की, वैसे उसको टाइटली कॉन्ट्रैक्ट किया। और वहां ध्यान कीजिए कि अपान और कुर्म नामक प्राण दोनों आपस में चिपक रहा है, तो वहां बिजली पैदा कर रहा है और वो बिजली आसपास के एरियाज को शक्तिशाली बना रहा है। फिर बंद को लूज किया और दोनों नाक से श्वास को निकाल दिया। फिर खींचें और तब रोक कर करेंगे। फिर मूल बंद लगा दिया, खींच के रोके और मजबूत ग्रिप बनाने तक लगाएंगे। और जब असहज होने लगे तो उसको लूज करके श्वास निकाल देंगे। ये मूल बंद हो रहा था। तो जैसे बसों के सफर वगैरह में कहीं जाते हैं और तुरंत कहीं रेस्ट रूम न मिले तो कुछ दूर तक ये रोकना पड़ता है। तो रोकने के लिए कुछ तो जरूर किया जा रहा है भीतर भीतर, उसी को बंद करना है। तो वो तो आपातकाल में हो रहा था, लेकिन करना है कब, जबकि वो एरिया खाली हो, किडनी ब्लैडर, तब करेंगे तो जो कहलाएगा, वही बाद में काम आएगा। ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड की भी बीमारी कभी कभी हो जाती है, और यूरिनेशन ओल्ड एज में यहाँ से टॉयलेट जाते जाते भी टपकने लगता है, तो ये बीमारी नहीं होगी। और बवासीर वगैरह की बीमारियां नहीं होगी, भगंदर वगैरह भी नहीं होता है। और यूथफुलनेस से बढ़ जाएगा, उसके भीतर में स्ट्रॉन्गर, यानी उसके सेक्स हार्मोन्स भी निकलते रहते हैं, और वो बहुत प्राण की शक्ति है, उसको हमें ज्ञान में मोड़ना चाहिए। बहुत पवित्र ऊर्जा सब है। तो वो अच्छा, एक बार किए थे मूलबंद था, और एक बार यदि कुंभ करके 3-4 बार करेंगे, छोड़ना ग्रिप करना, छोड़ना ग्रिप, और एक ही बार सांस बंद कर रोके हैं, तो शक्तिशाली मुद्रा कहलाएगा। एक बार मुद्रा करके देख लीजिए इसको, एक बार सांस को भीतर भर लीजिए और रोकर उसको कंट्रैक्ट करें, सिकोड़े छोड़ें, सिकोड़े लूज करें, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मजबूत, कॉन्ट्रैक्ट मजबूत रिलैक्स, मजबूत कॉन्ट्रैक्ट मजबूत रिलैक्स। तो 4-5 बार हो जाएगा। तो उसका जब लगे कि नॉर्मल, हाँ बस यूँ, जैसे घोड़ा गोबर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो वहाँ हमें करनी है, तो इसको शक्तिशाली मुद्रा कहें, और हॉर्स पावर की तरफ बिजली बढ़ा देगा। ये बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए कहा है सप्तम मूलबंधन। ये तभी श्वास की क्या इनहेल और एक्सहेल करना पड़ेगा? नहीं, एक बार इनहेल करके रोके थे तो 3-4 एक्सरसाइज कर रहे, अब फिर छोड़। एक बार किए रहते थे तो मूलबंध कहला रहा था, और रिपीट कर रहे थे तो शक्तिशाली मुद्रा हो रहा था। तो ये इतने भर का खेल होता है, तो उसमें इसकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो शुरुआत में तो एक ही बार होने लगे, तो बाद में अपने मसल्स काम कर लगते हैं, तो फिर एक्टिवेशन हो जाता है। तो वो एरिया का एक लाभ मिल गया। तो इसको हो गया, दोनों सीख लिए हम, मूलबंध, शक्तिशाली मुद्रा। अब उड़ियान बंद, श्वास को बाहर छोड़ के करेंगे तो अच्छा होगा। श्वास को बाहर एक्सेल करेंगे, बाहर होल्ड करेंगे, और पेट को भीतर, हाथों को ऊपर उठाएंगे। मूलबंद भी साथ में हल्का सा लग जाएगा तो आप ईजी होगी। इसमें पेट भीतर जा रहा है, और कोशिश कीजिए कि ना भी रीढ़ के हड्डियों को छुए बैक करके, तो आंखें ऊपर की तरफ उठती है तो उड़ियान कहलाता है। फिर लूज किए, सांस को खींचे, नॉर्मल हुए। ठीक उसका कॉन्ट्राडिक्शन था, इसमें बेटर हो रहा था, सांस बाहर था तो पेट को भीतर जाने में, वो बेटर हो रहा था तो भीतर था, तो क्योंकि ब्लाडर में हवा भर लेते तब खींचेंगे तो उसको अधिक बल लगाना पड़ेगा, और स्वतः वो नीचे की तरफ भागेगा, तो उसमें स्ट्रॉन्गनेस आए। और उड़ियान इसलिए भी कहलाता है कि हाथों को ऊपर उठाया, और उड़ियान इसलिए भी कहा है ऊपर भी इसको कि प्राणों को ऊपर की तरफ ले जाता है।
तो कुछ ऋषि ने इसलिए उद्यान कह दिया कि प्राणों को ऊपर उठाता है, यानी सुषुम्ना मार्ग से ऊपर ले जाता है। और आंतों को ऊपर उठाए तो वो जब बंद कर लगाएंगे तब वो उद्यान बनेगा। अभी तो केवल एक्सेल अवस्था में लगाए थे ना, जब इनहेल अवस्था में बंद लगा कर करेंगे तो प्राणों को ऊपर उठाने लगेगा। अभी आंतों को ऊपर उठाया था और पीछे ले जा रहा था, तो फिजिकल वाला उद्यान था। लेकिन जब भीतर भर लेंगे तो प्राणात्मक उद्यान करेगा। तो इसलिए वो भी बता दिया है कि पूरक अंते रेचकादौ, पूरक के अंत में यानी खींच लिया तब उसके बाद और रेचक आदौ छोड़ने के पहले ये उद्यान लगा ले तो प्राण सुषमा में आगे बढ़ता है। तो ये बात बनी। तो दोनों अवस्था। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, इसको समझते हैं कि भीतर सांस भर लेंगे तो थोड़ा सा सीना भी आगे आ गया, डिस्टेंस कम हो गया, तो वो सुविधा होगी। इनहेल रोके और थोड़ी सी उतार दिए। और यहाँ पर उदान और समान ये मिलते हैं यहाँ पर, तो वो काम करने लगता है जालंधर उसकी जड़। और यहाँ पर प्रकाश के भंवर का ध्यान किया जाता है गले रीजन में। उसकी पहुंच है यहाँ से लेकर के ब्रेन तक, और नीचे भी 16 स्थानों में उसकी पहुंच होती है जालंधर का। इसलिए यहाँ 16 स्थानों के बल्ब का स्विच यहाँ है। उंगली वाला बाहर वाला एरिया 1, एड़ी में कोई बीमारी हो 2, घुटना 3, जंघा 4 और 5 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत 9, ये स्फुटा 10, लोदक चक्र 11, आज्ञा चक्र 12, नासिकाग्र 13, भ्रूमध्य 14, ब्रह्मरंध्र 15 और सहस्रार चक्र 16। ये हर जगह एक साथ एक्टिव करता है। इसलिए 16 पंखुड़ियाँ इसकी बनाई जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो हर जगह अपना सप्लाई करता है। नाड़ियों का जाल इसलिए बहुत शक्तिशाली है। तो वाणी में सरस्वती लाएगा, वाक शक्ति लाएगा, जिनको